देखिए परसेंट के बारे में जानेंगे आज। परसेंट में पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये अपना क्लास आया 2 है, ठीक है। अगर वीडियो पे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है जी। क्या दिया हुआ, एक वृत्ताकार क्यारी में व्यास 15% की कमी की गई और इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो अपने को 15% को कैसे लिखते हैं ये जानिए, ठीक है। तो 15% को कैसे लिखते हैं जी। 15/100 कर लीजिए इसको सीधा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20/3, 3/20 लिखते हैं। तो 20 में 3 की कमी हो रही है, तो 20 में 3 की कमी अर्थात 17, 20 में फिर 3 की कमी 17, तो 8289 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने की कमी आ जाएगी जी, 11 यहाँ 111 की कमी आ जाएगी। कितने, 400 में, तो मल्टीप्लाई 100 से कर, 0 0 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा जी, 25 दूनी, यहाँ से 3 आ जाएगा, 25 सत्ते, तो 27 दशमलव कुछ आएगा। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार आर्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। पहले तो वृत्ताकार का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। तो फिर वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का प्रयोग 2 बार हुआ है तो अपन आर इंटू आर कर सकते हैं। तो 10% की वृद्धि हो रही तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं 10% को। तो 10 में 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो जाएगी। 10 में 1 की वृद्धि 11, तो 100, ये 1 हो जाएगी, ये पता है। तो इसमें की टोटल वृद्धि कितनी हुई, 21 की, कितने में, 100 में। तो 21 कहीं पे दिख रहा है आपको, 100 से 100 कटेगा तो 21%, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दी गई, सेम वैसी उसका फॉर्मूला याद करना, 2 बार करना है अपने को। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, अब इसके बारे में जानेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं जी हम लोग, 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 में 1 की वृद्धि 6, 5 में 1 की वृद्धि 6, तो 25 से 36, तो इसमें कितना, 11 की वृद्धि। किसमें 11 की वृद्धि कर रहे हैं, 25 में कर रहे हैं हम लोग, तो 100 हो जाएगा। तो 44% की वृद्धि। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है जी आपको, तो सी पे नहीं दिख रहा है जी हमें। देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की गई तो इसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। अब सेम क्वेश्चन है, लास्ट टाइम किए थे वैसी टाइप क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये तो पता होना चाहिए हमें। तो देखिए क्या है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी की गई अर्थात 1/10। तो 10 में 1 की कमी अर्थात 9, 10 में 1 की कमी अर्थात 9, तो कितना हो जाएगी, 181। 19 की कमी कितने में, 100 में, तो 19 आ रहा है क्या, तो 19 आ रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस होगा, तो आंसर बी हो जाएगी। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, एक निश्चित माप में की प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। देखिए लंबाई को 10%, लेंथ को क्या कर रहा है, 10% बढ़ा रहा है, मतलब प्लस कर रहा है, तो 1/10। ब्रीड को क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये भी घटा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये भी घटा रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। तो 20 को 1/5 लिख सकते हैं। और फिर क्या कर रहा है, ऊंचाई को 5% बढ़ा रहा है, हाइट को
तो 5% को क्या लिखेंगे जी हम लोग? 1/20 लिखेंगे। अब इसमें घटाया, 10 में 1 की कमी मतलब 9, 5 में 1 की कमी हो रहा है ना, यहाँ देखिए 5 है, 5 से 1 की कमी हो रहा है, 5 से 1 की कमी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5 में 1 की कमी होगा 4 होगा, और 20 में 1 बढ़ा रहा है, 20 में 1 बढ़ा रहा है तो 21। तो देखिए 5, अब यहाँ से 5 दूनी 10, या तो आप यहाँ कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो कहाँ पे करके दिखाऊँ मैं? देखिए 5 दाम 50, 50 गुणा 20 करिए तो 5 दूनी 10, और दोनों जीरो यहाँ जुड़ जाएगा तो 1000 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 9 चौक 36, और 36 और 21 तो 21, ये 36 यहाँ लिखा जाएगा, 2 3 दूनी 6 1 7, तो 6 और 3 2 5 1 7, 756 हो जाएगा। अब 756 में अगर माइनस करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ कितना? 44, तो ये 244 है। तो 244 किस में कमी हो रहा है? 244 की कमी 1000 पे हो रहा है, तो 100 में इसको डिवाइड करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 24.4 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है जी आपको? तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब घन है, घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई। घन कैसे होता है जी? ऐसे होता है क्या? क्यूब बोलते हैं क्या घन को? तो इसमें 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, मतलब 3 टाइम हुई ना। अब देखो 3 टाइम वृद्धि हुई तो 10 को 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 में 1 की वृद्धि 11, 10 में 1 की वृद्धि 11, 10 में 1 की वृद्धि 11, तो इसको 1000 बोलेंगे, और इसको 1 अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1331 हो जाता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 331 की वृद्धि हो रही है, कितने पे? 1000 पे, तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट ऊपर लग जाएगा, तो 13.1% की वृद्धि। तो कहीं पे दिख रहा है जी ऑप्शन ऐसा 13.1, तो डी पे दिख रहा है हमें ऑप्शन। ठीक है जी, फिर आगे देखते हैं। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10%, 20% और 10% घटाई गई, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगी? अब 10% देखिए, यहाँ पे 10% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो इस, ठीक है, और सबको घटाई गई, माइनस माइनस माइनस, तो 10 को 1/10, 20 को 1/5 है, इसको 1/10, 10 में 1 की कमी मतलब 9, 5 में 1 की कमी मतलब 4, 10 में 1 की कमी मतलब 9। तो इस अभी लास्ट टाइम किए थे तो ऐसा, तो 10 × 10 कितना होता है? 100 हो जाता है। 100 में 5 गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 9 नहीं 81 होता है, 81 × 4 करेंगे तो 4, और ये 32 हो जाएगा। अब 500 में अगर 324 को घटाएंगे तो कितना कितना होगा जी? 500 में 324 घटाएंगे तो कितना होगा जी? यहाँ देखिए 500 है और 324 को घटा दिए, तो यहाँ इसको 10 मानेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा, फिर इसको 10 मानेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ से 176 है, कितने में है? 500 में है, इंटू 100, तो 0000, 5 में 2 5 दिया 15, हाथ लाइए, 5 दिया 15, 33.1 आएगा, 33.1। तो अपना आंसर बी सही है। ठीक है जी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम आपके लिए नए से नए लेके आ पाएँ वीडियो। गोपाल अपनी मासिक आय 20% भोजन पर खर्चा करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्चा करता है, इसके बाद शेष 50% बचता है। यदि उसके मासिक आय 18,400 रुपया है, ठीक है,